हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी दोस्त अंकिता और आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूं जो कि लाइफ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, जो कि है रिलेशनशिप। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कि बहुत लंबे लंबे रिलेशनशिप में समय बिता रहे हैं अपना। कोई 7 साल इन्वेस्ट कर चुका है, कोई 10 साल इन्वेस्ट कर चुका है, कोई 2 साल इन्वेस्ट कर चुका है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता चल रहा है कि मेरा पार्टनर सही है कि नहीं। क्या मुझे उसके साथ शादी करनी चाहिए? क्या मैं मेरी ये जो रिलेशनशिप है ये लॉन्ग टर्म तक काम करेगी? तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कुछ एक ऐसे पॉइंट्स। अगर वो सारे पॉइंट आपके पार्टनर में हैं तो फिर आपको उस रिलेशनशिप से बाहर निकलना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि सारे ही पॉइंट हो, कोई एक दो हो, और अगर वो उसको सुधारने के लिए तैयार है, वो उस पर काम करने के लिए तैयार है, तो आप उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका पार्टनर आपको क्रिटिसाइज करता है, जैसे कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को कहता है यार तुम मोटी हो, जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी ना तब तो तुम बहुत पतली थी, तब तो तुम बहुत अच्छी थी। या फिर कोई गर्लफ्रेंड अपने पार्टनर को बोलती हो यार तुम्हारा कलर तो बहुत डल हो गया है। हो सकता है कि उसने उसका वर्कलोड ऐसा हो, वो धूप में निकलता हो, काला हो गया। तो कोई व्यक्ति, कोई भी पार्टनर आपके कलर को लेके, आपके फिजिक को लेके आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ऐसे पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम में आपको सेल्फ डाउट दे देगा, आपका सेल्फ लव खत्म हो जाएगा, आप खुद से ही नफरत करने लगेंगे, आपके अंदर कुछ भी मोटिवेशन नहीं बचेगा फ्यूचर में कुछ करने का, क्योंकि आप खुद को ही सेल्फ डाउट करते रहेंगे कि मैं अच्छा नहीं हूँ दिखने में, या मेरे अंदर ये चीजें अच्छी नहीं है, मेरे अंदर कमियां हैं। तो कोई पार्टनर आपको सामने वाला कमियां ही दिखाता रहे तो ऐसे पार्टनर के साथ नहीं रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, अगर आपका पार्टनर बहुत नेगेटिव है, वो सोसाइटी को लेके बहुत नेगेटिव है, वो अपने पेरेंट्स को लेके बहुत नेगेटिव है, अगर उसको लगता है कि ये सोसाइटी के ये जो रूल्स है ना ये सही नहीं है, मतलब वो हर टाइम बस नेगेटिव ही चीजें देखता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो सही नहीं होंगे, सबकी लाइफ में हर चीज सबके अकॉर्डिंग नहीं होती है। बहुत सारी चीजें हैं जो सोसाइटी की ऐसे बनी है जो यूथ को अच्छी नहीं लगती, कुछ जो ऐसे होती हैं जो ओल्ड एज वालों को अच्छी नहीं लगती, ऐसी बहुत सारी हैं। लेकिन सिर्फ कोई पार्टनर आपका बस वही सोसाइटी की ही चीजें देखता है, अपने पेरेंट्स को कहता है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे खुशियां ही नहीं दी, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ये गलत हुआ, अन्याय हुआ। आप भी कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो उसमें सिर्फ वो नेगेटिव पॉइंट ही ढूंढ रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति कल को आपको भी नेगेटिव बना देगा। आप तो पॉजिटिव बंदे हो, आपके अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है, लेकिन कब आपकी पॉजिटिविटी नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएगी, कब आपका रिलेशनशिप टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संगत का असर तो पड़ता ही है। तीसरा पॉइंट है, अगर आपका जो पार्टनर है वो रोतड़ू है, रोतड़ू मीन्स कि वो हर समय रोता रहता है, मतलब कुछ भी हो गया, या मेरा तो भाग्य ही खराब है, या मेरी तो ये जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, पता है कल को मेरे पेरेंट्स ने ना मुझे ये बोल दिया, या फिर कल को मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाते हैं, मतलब वो हर टाइम रोता रहता है और आपके पास आके अपने दुखड़े सुनाता है, तो ऐसे पार्टनर के साथ भी नहीं रहना चाहिए, या फिर उस पार्टनर को बोल देना चाहिए कि मेरी लाइफ में भी बहुत कुछ चलता है, अगर मैं सिर्फ आपके ही रोने सुनती रहूंगी, या फिर हम लोग अगर मतलब आप उसके साथ खुश नहीं हो, हर टाइम आपको मिलने के बाद आपको बस एक आपके अंदर एक टास्क है, मेरे पार्टनर को ना मुझे खुश रखना है, उसके लाइफ में जितनी जितनी दिक्कतें हैं ना मुझे उन्हें दूर करना है, मतलब आपका बस एक ये टास्क बन गया है कि आपको अपने पार्टनर को खुश रखना है, तो भैया ऐसे पार्टनर से तो दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि आप अगर बहुत ज्यादा गिवर बन गए हो, मतलब बस खुशियां देने वाले ही हो गए हो, तो आपका भी एक घड़ा है ना, ये आपका भी एक पैरामीटर है, वो जो खुशियों का जो घड़ा है, अगर आप सिर्फ देते ही जाओगे देते ही जाओगे, तो आपका वो खुशियों का घड़ा खत्म हो जाएगा, एक दिन आप भी अंदर से खाली हो जाओगे, क्योंकि बस आपका पार्टनर होता रहता है, आपका बस वो अटेंशन चाहता है, और आपका पार्टनर आपसे ये कहता हो कि तुम्हारा काम है मुझे खुश रखना, मतलब
उसने आपको सौंप दिया है कि तुम्हारा काम है बस मुझे खुश रखना, मैं दुखी हूं मतलब मैं तुम सही व्यक्ति नहीं हो। वो ब्लेम गेम खेल रहा है आपके साथ। आपको लग रहा है कि अरे यार मैं इस रिलेशनशिप में हूं, मैं उसे खुशी नहीं दे पा रहा हूं, मतलब यार मैं अच्छा पार्टनर नहीं हूं। मतलब आप अंदर ही अंदर खुद कुढ़ रहे हो, अंदर ही अंदर खुद सेल्फ डाउट कर रहे हो। तो जो बंदा आपको सेल्फ डाउट दे रहा हो ना, उस रोतड़ू इंसान से तुरंत दूर हट जाना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट है, आपका पार्टनर अगर आपकी जो छोटी छोटी खुशियां हैं उसको इग्नोर करता है, जैसे कि आपको मूवी देखना बहुत पसंद है और उसको मूवी देखना नहीं पसंद है, उसको लगता है कि अरे यार मूवी देख के ना 3 घंटा वेस्ट होता है, वो आपकी खुशी के लिए कभी मूवी देखने जा सकता है। या फिर अगर वो ये कहता है कि यार मूवी देखने क्या जाए यार, पैसा बहुत वेस्ट होता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है मूवी देखने, तो फालतू के खर्चे हैं, आप कभी उसे कहो चलो लंच पे चलते हैं, तो बोले यार इससे अच्छा तो घर ही में खा लेते हैं ना, यस आपको ठेले पे खिला देता हूँ। मतलब आपका मन है होटल में, अच्छे से होटल में खाना खाने का, आप रोज नहीं कहते हो उससे कि मुझे होटल में ही खाना खाना है। लेकिन अगर वो आपको अगर वो आपको हमेशा ही अपने पैसे की, मतलब वो हमेशा ही कंजूसी दिखाता रहता हो, आपकी छोटी छोटी खुशियों पे भी कंजूसी दिखा रहा है ना, तो ऐसे पार्टनर से भी दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टाइम में जब आप, लंबा सफर हो जाएगा आपका, तो आपको बाद में ये चीजें बहुत खलेंगी, आपको लगेगा कि अरे यार और वो बंदा ना आपको भी, आप भी कमा रहे होगे ना तब भी आपको आपसे भी खर्चा नहीं करने देगा। क्योंकि उसे तो लग रहा है ना कि मूवी देखना, बाहर घूमने जाना, ये सब फालतू के कहीं मतलब वाटर पार्क में घूमने जाना, कहीं ट्रिप पे जाना, ये फालतू का खर्चा है। वो पूरा टाइम आपको घर में बैठाएगा, आपसे कमवाएगा, खुद भी कमाएगा, और बस जिंदगी ऐसे ही दो रोटी में चलती रहेगी। तो अगर आप बहुत ज्यादा घूमने वाले इंसान हो, या फिर आप छोटी छोटी चीजों में खुशियां देखते हो लेकिन सामने वाला व्यक्ति आपकी खुशियों पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाना चाहिए। ये मैं लड़कों के लिए भी कहूंगी। अगर लड़कों को गिटार बजाना बहुत पसंद है, अगर वो गिटार बजा रहे हैं, उनको डांस करना पसंद है, लेकिन लड़कियां क्या कह रही हैं, अरे यार क्या तुम गिटार बजा रहे हो, तुम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, हमारा फ्यूचर का सोचो ना, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगी तो हमारी शादी कैसे होगी। मतलब उसने पूरा दारोमदार अपने रिलेशनशिप को शादी में कन्वर्ट करने का आपके ऊपर डाल दिया है। उसने कह दिया तुम पढ़ाई करो, तुम्हें गवर्नमेंट जॉब करनी है, तब हमारी शादी होगी। अगर तुम्हारी जॉब नहीं लगी, मतलब कहा जाता है ना रिलेशनशिप में बराबरी का साथ होता है, तो अगर लड़की नहीं कह, लड़की खुद कमाने के लिए रेडी नहीं है और लड़के पे कह रही है, बार बार उस पे फोर्स डाल रही है, और वो बेचारा जिन चीजों पे उसको खुशी मिलती है, गिटार बजाने में उसे खुशी मिल रही है, वो उसकी छोटी छोटी खुशियां जो कि दिल को, मतलब कहते नहीं कि कुछ चीजें करने से हमारे अंदर का बच्चा जाग जाता है, हमें खुशी मिलती है, हमारे अंदर चुलबुलापन आ जाता है। वो चुलबुलेपन को अगर कोई लड़का रोक रहा है या कोई लड़की रोक रही है, मतलब आपका पार्टनर रोक रहा है, तो वो व्यक्ति आपसे कह रहा है कि बहुत यार मैच्योर बनो यार, ये क्या है इतनी एज हो गई और तुम अभी भी चुलबुली हो, या अभी भी तुम चुलबुले हो। तो फिर ऐसे व्यक्ति से भैया दूर हो जाना चाहिए। ये रिलेशनशिप आपके लिए कब टॉक्सिक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि पार्टनर के साथ, क्योंकि यूथ के साथ यही प्रॉब्लम है, जब हम 2 साल दे देते हैं किसी रिलेशनशिप को, 5 साल दे देते हैं किसी को, 7 साल, किसी को 10 साल दे देते हैं, तो हमें यही लगता है यार हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया है, अब हम नया पार्टनर क्या ढूंढे यार, इसी से शादी करेंगे यार, हमने 10 साल दिए हैं इसे, हम इसी से करेंगे। जबकि मैरिज एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है लाइफ का, मतलब बहुत बड़ा नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है मेरे हिसाब से। दो ही चीज मैं मानती हूँ, एक मैरिज और एक कैरियर। तो मैरिज तो कैरियर से भी ऊपर मैं मान सकती हूँ, क्योंकि एक पार्टनर के साथ रहते हो, जिस पार्टनर के साथ आप रह रहे हो, लाइफ टाइम रहोगे, उसके साथ आप अपना एक अच्छा कैरियर आपका बना भी सकते हो, आराम से बना सकते हो। बाई चांस कुछ इकोनॉमिकली आप वीक भी हुए, कुछ अप एंड डाउन आए भी, तब भी आप उठ सकते हो, आपका अगर पार्टनर अच्छा हो तो। अब लोग ये सोचते हैं हमने 7 साल दे दिए इस रिलेशनशिप को, 10 साल दे दिए, अब हम कैसे बाहर निकले, हमें नहीं निकलना चाहिए। लेकिन अगर आपको उस रिलेशनशिप में खुशियां नहीं मिल रही हैं, तो आपको तुरंत बाहर निकल जाना चाहिए उस रिलेशनशिप से।
नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आपका पार्टनर आपके जो विजन है, फ्यूचर में जो जो आप करना चाहते हो, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। मतलब अगर कोई लड़की है, वो अपने पार्टनर को कह रही है, यार तुम्हारे इतने बड़े बड़े ख्वाब हैं, धरती पे आ जाओ, इतने बड़े बड़े ख्वाब देखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप हम लोग गवर्नमेंट जॉब करो या चुपचाप कहीं छोटी मोटी नौकरी पालो, बस तुम्हारे अंदर इतना ही टैलेंट है, ज्यादा उड़ो मत। अगर कोई लड़की लड़के को कह रही है, मतलब कि उसके अंदर जो भी करने का टैलेंट था, उसके अंदर जो हाई एनर्जी थी कुछ चीज को पाने की, वो उसको रोक रही है, वो उसके मतलब उसके अंदर सेल्फ डाउट पैदा कर रही है, उसको एनकरेज नहीं कर रही है, बल्कि वो उसको डिस्करेज कर रही है। तो भी ऐसे लड़कियों से दूर रहना चाहिए। और यही काम अगर लड़के कर रहे हैं कि कल को लड़की जो है वो अपना कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, अभी कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, उसका कोई फ्यूचर का कोई विजन है जिस पे वो काम कर रही है, और लड़का बार बार उससे यही कह रहा है, यार तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, पता नहीं तुम कौन सा अपना भैया कौन सा ड्रीम पूरा करने पे लगी हुई हो, रात में उससे बात करना है उसे, मतलब आपका जो टाइम टेबल बना हुआ है वो सारा डिस्टर्ब हो गया है, और आपको लड़के से ही बात करनी है, आपको लड़के को ही टाइम देना है। मतलब मैं ये दोनों के लिए कहूंगी कि कोई गोल आप दोनों ने फिक्स कर रखा है और उस गोल पे आपका पार्टनर आप सहमत नहीं है, वो ये कह रहा है यार तुम मुझे टाइम दो। मतलब एक जो रिलेशनशिप चलती है वो एक अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग चलती है, मतलब एक अंडरस्टैंडिंग होती है तब चलती है। लेकिन अगर पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मांग रहा है, हर चीज में मांग रहा है और आपके विजन को फुलफिल नहीं करने दे रहा है, तो भी ऐसे पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि अगर जो आपके दिल का सपना है, आपने जो सपना बहुत सालों से जिया है, वो अगर कोई रोक रहा है आपको करने के लिए, तो मतलब अंदर ही अंदर आप खोखले होते चले जा रहे हो, और फ्यूचर में आपको बहुत दुख होगा कि मैंने ये चीजें, मेरे अंदर टैलेंट था, मेरे अंदर उस समय आग थी, और उस आग को इस पार्टनर ने बुझा दिया। और वो पार्टनर कल को आपका हस्बैंड हो या कल को आपको वाइफ हो, आपको उसी से नफरत हो जाएगी, उसी से आप कुड़ने लगोगे। तो ऐसे रिलेशनशिप से भैया फ्यूचर में कुड़ो, इससे अच्छा पहले ही निकल जाना चाहिए। सबसे लास्ट में मैं बोलूंगी, अगर आपका पार्टनर बहुत पजेसिव है, मतलब इतना पजेसिव है, अगर किसी का बॉयफ्रेंड है, वो अपनी गर्लफ्रेंड को लड़कों से बात ही नहीं करने दे रहा है, या गर्लफ्रेंड लड़कियों से बात नहीं करने दे रही है अपने बॉयफ्रेंड को, डाउट कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पर, दोनों एक दूसरे का मोबाइल चेक कर रहे हैं, चैट चेक कर रहे हैं, एक दूसरे पर मतलब विजिलेंस लगा के रख रखा है, तो भैया अगर इतना ओवर पजेसिवनेस है कि वो पजेसिवनेस पूरी आपकी उसमें कन्वर्ट हो गई है, डाउट में, शक में कन्वर्ट हो गई है, तो ऐसे पार्टनर से तो भैया मतलब कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, तुरंत भाग जाना चाहिए उस रिलेशनशिप से, मतलब तुरंत निकलना चाहिए। क्योंकि ये जो डाउट, ये जो शक का कीड़ा है ना, ये कभी निकलता नहीं है व्यक्ति की। अगर किसी व्यक्ति में शक करने की आदत है, तो वो बहुत ही मतलब वो उसके अंदर ट्रस्ट करने का मादा नहीं है, वो सामने वाले को ट्रस्ट नहीं कर पाता है, चाहे उसको कितना भी प्यारा पार्टनर पार्टनर मिल जाए। तो ऐसे रिलेशनशिप से भी तुरंत निकल जाना चाहिए। तो आप देखिए, क्या आपके पार्टनर के अंदर ये सारे पॉइंट्स हैं, या इनमें से कुछ एक दो पॉइंट तो नहीं है। तो अगर आप अपने पार्टनर से इस टॉपिक पर बात करिए, अगर आपका पार्टनर रेडी है उन सारे पॉइंट्स को अपनी लाइफ में मतलब रेक्टिफाई करने के लिए तैयार है कि हाँ मैं इस पे वर्क करूंगा, ये मेरे अंदर कमियां हैं, तुमने मुझे बताई, ये बहुत अच्छी चीज है, और आपके अंदर भी ये कमियां हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आपके पार्टनर के अंदर ही ये कमियां हैं, हो सकता है ये जो वीडियो देख रहे हैं उनके अंदर भी ये कमियां हो, तो आप भी क्या रेडी हैं अपने रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा चलाने के लिए, इन सारी कमियों से को दूर करने के लिए? अगर रेडी हैं तब तो, या आपका पार्टनर रेडी है तब तो उस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करिए, अदरवाइज आपको निकल जाना चाहिए। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, और मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप और किन किन टॉपिक्स पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, और आपके पार्टनर में अगर कोई एक दो ऐसे पॉइंट हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि उन्हें उन्हें चेंज कर देना चाहिए, या वो
उन पॉइंट पर वर्क करने को रेडी हैं, कमेंट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।